Today we have to discuss about the रोड्स लॉ। ठीक है, रोड्स लॉ के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो रोड्स लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सॉल्यूट का वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है आपके पास? एक वोलेटाइल सॉल्यूट है। हमने कहा इसका प्योर वेपर प्रेशर है दैट इज P0A, और ये जो सॉल्यूट है इसके अंदर प्रेजेंट है Na मोल्स। तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू Na इंटू में P0A के बराबर हो जाएगा। भैया एक पार्टिकल का प्रेशर P0A, तो इसमें अगर Na पार्टिकल है तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सेम वे से हमने कहा कि आपके पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, आपके पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है जिसका प्योर वेपर प्रेशर दैट इज P0B, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है दैट विल बी Nb। तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा Pb दैट विल बी इक्वल टू Nb इंटू में P0B के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि हमने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद हमने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होगा। तो ज़रा ध्यान से समझिए कि भैया सॉल्यूट आपके पास वोलेटाइल है, सॉल्वेंट आपके पास वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कारण होगा। तो Ps जो है वो किसके बराबर आएगा, आपके पास Pa प्लस Pb के बराबर होगा। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ रखा है कि भैया अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद हम मोल्स की टर्म्स की बजाय हम किस टर्म में डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टोटल जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा भैया, Ps। तो Pa किसके बराबर है, Na इंटू में P0A। बट Na तब है जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू में P0A प्लस XB इंटू में क्या हो जाएगा, P0B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें XA प्लस XB दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए आपके पास XA गिवन है तो किसके बराबर, सॉरी XA आपको फाइंड आउट करना है और XB गिवन तो किसके बराबर होगा, 1 माइनस XB के बराबर हो जाएगा। तो XA की जगह पे हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए एक बार ज़रा ध्यान से, किसके बराबर हो जाएगा बेटा ये, तो हमने यहाँ पर XA की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, PS इज इक्वल टू XA की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस XB दैट मल्टीप्लाई बाई P0A प्लस XB P0B। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, P0A माइनस XB P0A प्लस XB P0B। क्लियर है, क्या होगा देखो अब एक बार, यहाँ से मैं P0A को उस तरफ लेके चल रहा क्या आएगा, PS माइनस P0A इज इक्वल टू, मैं यहाँ से XB को कॉमन ले लेता हूँ तो XB किसके बराबर है, XB इंटू में क्या हो जाएगा, P0B माइनस P0A। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, PS माइनस P0A अपॉन में P0B माइनस P0A इज इक्वल टू में क्या हो गया, तो एक तो ये आपके पास रिलेशन आता है। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होगा आपके पास, अब एक बार उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, वोलेटाइल सॉल्यूट की, किसकी बात कर रहे थे अपन बेटा, वोलेटाइल सॉल्यूट की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, एक बार उसको रेज कर लेता हूँ।
अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो सोल्यूट है, सोल्यूट क्या हो आपके पास, नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट क्या हो आपके पास, नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट क्या हो आपके पास, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल होगा तो ये किसके बराबर होगा, पी नॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो यहाँ से मैं पी नॉट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो पी एस इज इक्वल टू एक्स बी, पी नॉट बी के बराबर होगा, और पी एस अपॉन पी नॉट बी इसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो एक बार यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं दोनों तरफ 1 माइनस पी नॉट एस अपॉन पी नॉट बी, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स ए, क्योंकि 1 माइनस एक्स बी किसके बराबर होगा, एक्स बी के बराबर होगा। ठीक है, तो बाकी हमारे पास ये जो हमने रिलेशन किए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे पास वो ये रिलेशन आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हमने कैलकुलेट की इनका कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं। अगर हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता है तो हम इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं रोड्स लॉ की ग्राफ के बारे में। ठीक है, रोड्स लॉ का ग्राफ, तो सबसे पहले समझिए पी एस किसके बराबर है, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी के बराबर है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो एक्स ए और एक्स बी इन दोनों फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इन दोनों फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास 100% क्या है, एक्स ए है, और आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो एक्स बी इस पॉइंट पे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम कहें यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो इस पॉइंट पे एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू में क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बी 0 है तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स बी की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 होगा। यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या है, 1 जो कि मैक्सिमम है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो दैट इज इक्वल टू पी बी के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी के बराबर होगा। क्योंकि एक्स ए की वैल्यू क्या है, 0, तो मैंने एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी, तो सॉल्यूशन का प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी के बराबर आपका होगा। ठीक है, सेम चीज़ हमने ग्राफ प्लॉट किया किसके लिए, सोल्यूट के लिए ग्राफ प्लॉट किया। तो यहाँ पे एक्स ए दैट विल बी इक्वल टू 0 और एक्स ए यहाँ पर क्या है, 1, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास पी ए दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एक्स बी इज इक्वल टू क्या है, 1। मैं यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो मैंने एक्स बी की यहाँ पर वैल्यू को क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के बीच में एक्स और एक्स बी की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर रही है, वैल्यू वेरी कर रही है, तो वही वेरिएशंस इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये किसके कारण है, पी एस इज इक्वल टू में एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी के बराबर है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप इजीली भी समझ सकते हो कि भैया मैं एक तो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूँ, तो इस पॉइंट पे अगर मैं पी एस को कैलकुलेट करूँगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूँगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। तो इसका मतलब ग्राफ भी जो है वो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या करेगा, आपका वेरी करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन है रोड्स लॉ का, ये रिलेशन है रोड्स लॉ का फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, इसके लिए है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसके लिए बात करता हूँ बेटा, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो
अभी यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिए। अभी हमने जो डिस्कस किया है पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये हमने डिस्कस किया है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी के बीच में जब रिएक्शन होगी तो आपके पास बना 2AB। तो इसका मतलब हुआ ए के बीच की बॉन्ड लेंथ बी के बीच की बॉन्ड लेंथ और ए के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए बराबर है बॉन्ड लेंथ बिटवीन बी बराबर है बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी। अगर हम एक जर्नल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ऐसा कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। पॉइंट क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट की बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबल है। पहली चीज़ क्या पॉसिबल है, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी है बॉन्ड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट इज रिएक्टेंट इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक बार ज़रा ध्यान से समझिए, एक बार ज़रा ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक बार इसको ध्यान से समझिए, ये क्या कह रहा है आपके पास, एक सेकेंड, हाँ देखिए क्या कह रहा है, रिएक्टेंट की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा केस कह रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो कम दी जाएगी। बॉन्ड लेंथ प्रोडक्ट की कम है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगा डेल्टा एच, सप्लाई कम कर रहा हूँ रिलीज ज़्यादा हो रही, तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या कहा, बॉन्ड लेंथ रिएक्टेंट की बड़ी है तो मतलब लेंथ बड़ी है, यहाँ पर लेंथ क्या होगी है स्मॉल, तो डेल्टा एल की बात करूँगा तो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा, डेल्टा वी की बात करूँगा, जो किसके बराबर होगा, डेल्टा एल का क्यूब। अगर लेंथ डेल्टा एल डिक्रीज कर रही है तो डेल्टा वी भी क्या करेगा आपके पास, डिक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पर साइन क्या होगा, कम, नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, वेपर बढ़ना आसान है, बॉन्ड लेंथ छोटी, वेपर बढ़ना क्या है, मुश्किल है, मतलब वेपर प्रेशर में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर क्या कर गया आपके पास, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब एक बार ज़रा ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार ध्यान से समझिए हुआ यहाँ पर क्या। तो यहाँ पर हुआ क्या आपके पास, बेसिकली आइडियल का ग्राफ क्या था, इस तरीके से आपके पास ग्राफ था, ये ग्राफ था। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपको यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो ग्राफ जो है वो किस तरीके से आएगा, इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, आइडियल से नीचे की तरफ होगा। सेम वे से सॉल्वेंट का ग्राफ आइडियल से नीचे की तरफ होगा और इसका ग्राफ भी क्या होगा, आइडियल से नीचे की तरफ होगा। वही सेम चीज़ एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू में 1। यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू में क्या है, एक्स बी पी नॉट बी के बराबर है, और यहाँ पर पी ए किसके बराबर है, एक्स ए पी नॉट ए के बराबर। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, नेगेटिव डेल्टा वी,
डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब सारी चीज़ें क्या है आपके पास, नेगेटिव है, सारी चीज़ें नेगेटिव है। इसका मतलब ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है किसको, नेगेटिव डेविएशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपके पास नेगेटिव डेविएशन को ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, मतलब बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो ज़्यादा एनर्जी दोगे। बॉन्ड लेंथ बड़ी हुई है, मतलब बॉन्ड वीक है, रिलीज एनर्जी क्या होगी, कम। तो डेल्टा एच निकालोगे तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, रिलीज कम कर रहे हो, तो क्या आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, मतलब लेंथ स्मॉल है, यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है, मतलब डेल्टा एल क्या कर गया, पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा एल का क्यूब होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो रिएक्शन जो है वो क्या क्या है आपके पास, एक्सोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक मतलब वर्ड यूज़ किया, रिएक्शन यहाँ पर क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक है। कैसे रिएक्शन है बेटा आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पहले बॉन्ड लेंथ छोटी थी, मतलब वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल था, बॉन्ड लेंथ बड़ी हुई तो वेपर में कन्वर्ट करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। ठीक है बेटा, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अबाउ द आइडियल सॉल्यूशन, वो कहाँ पर होगा, अबाउ द आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू में 1, एक्स बी इज इक्वल टू में 0, एक्स ए इज इक्वल टू में 0, एक्स बी इज इक्वल टू में क्या है, 1 है। यहाँ पर जो पी ए है दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए के इक्वल है, यहाँ पर जो पी बी है दैट विल इज इक्वल टू एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था आपने डिस्कस किया है किसके लिए, फॉर द रोड्स लॉ, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन एंड फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आपने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के वो भी आपने क्या किया है, यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपने किसके लिए डिस्कस किया है, ये पॉइंट आपने डिस्कस किया है फॉर नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो इतने पॉइंट को क्या करना, आप एक बार समझ लेना, फिर भी कोई डाउट होती है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी पॉइंट हो आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।